कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस बार भाजपा कार्यकर्ता उतने जोश खरोश अपनेपन के साथ लगे नहीं सर। और आपकी जो समीक्षा बैठक हुई है आपके यूपी के जो अध्यक्ष जी ने करी है उसमें सबसे प्रमुख कारण रहा है सर। तो क्या कारण है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की थाना कचहरी तहसील में सुनवाई नहीं हो रही है? सरकार भी केंद्र में भी आपकी, राज्य में भी आपकी। ऐसा बहुत कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो देश प्रेम करता है। देश कैसे विश्वगुरु बने हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं। दो मुद्दों पे आपसे मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा। एक है आवारा पशुओं की समस्या। किसानों की महंगी फसलें छट कर जाते हैं, रात रात किसान जो है खेतों में रखाते हैं, कभी जानवर मार देता है, कभी सांप काटता है। और दूसरा जो यहाँ पे मुद्दा है सर कि जातिवाद। पहले से भाई राम का मनते नहीं रहे, चलो अब माने लागे, ठीक से माने लागे, अब इतना बौराएगे कि अपने नाप का राजा बताए दें। राजा रजवाड़ा जब लोकतंत्र विधानसभा बना, जिस संविधान की प्रतियों को लेकर वो दुहाई दे रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि अब राजा रजवाड़ा खत्म हो गया। वोट की बदौलत, जनता की बदौलत, इनके वोट के आधार पर नेता चुना जाएगा, सेवक चुना जाएगा, जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। और इतना बड़ा नेता इतनी हल्की बात करेगा ये मुझे नहीं पता था तो राजा बोलेगा। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में दोबारा आपकी दावेदारी को लेकर के कितना दम है? और अगर आपको दोबारा टिकट मिलता है तो क्या कुछ जो है नया बाबा गोरखनाथ हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल नया बाबा गोरखनाथ देखने को मिलेगा। तो छूटे चलेंगे, टिकट मिलेगा और दोबारा से विधायक चुने जाएंगे। देखिए शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है वो क्या फैसला लेता है, पर जिस तरीके से लोगों का मेरे प्रति प्रेम और समर्पण है, प्रेम और समर्पण है, उसको देख के कहीं से भैया अमरनाथ भैया लगता नहीं है। सब इशारा जो है सब राम जी की कृपा है और सब बम बम हुए। तो किस तरीके से जो है लोकसभा और पिछले विधानसभा का बदला इस बार इस उपचुनाव में लेने की क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? प्लानिंग सब बन चुकी है। अच्छा, देखिए उस हार का बहुत दर्द है लोगों को, ठीक है बहुत ज़्यादा दर्द है जी, और कैसे चूक हो गई ये समझ में नहीं आता। ठीक है पर ये निश्चित मान लीजिए कि उस दुख से हम लोग निकलेंगे, जी, उस द्वंद्व से हम लोग निकलेंगे और इस मिल्कीपुर को बड़े वोटों से जिताकर शीर्ष नेतृत्व का और पार्टी का सबका सम्मान वापस किया जाएगा। जी। मिल ही जाएगी मंजिल, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मित्रों, विधानसभा मिल्कीपुर में खड़ा हूँ अयोध्या में और आज हमारे साथ निवर्तमान विधायक भाजपा के बाबा गोरखनाथ जी हैं। अभी आस्तिकन बाजार में हूँ मित्रों और लोकसभा अयोध्या में करारी हार के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का जो मनोबल डाउन हुआ था उसमें नई जोश और जान फूंकने के लिए आज ये मतदाता अभिनंदन समारोह कार्यक्रम रखा गया था। इसी मौके पर हमारे साथ में बाबा गोरखनाथ जी हैं और विधानसभा मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में खबर है कि दोबारा जो है भाजपा से प्रत्याशी भी बनाए जा सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं कि इस बार किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को जिन्होंने हमको बोलने का मौका दिया। सर आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था विधायक जी? पार्टी के द्वारा यही नहीं पूरे देश में चुनाव के बाद पार्टी जो है ये मानती, हार जीत नहीं मानती पार्टी। हमको यही सिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो लड़ता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। उस क्रम में पूरे देश में मतदाताओं का अभिनंदन कार्यक्रम है। उस क्रम में हमको भी मौका मिला यहाँ कार्यक्रम करने का और बड़ी संख्या में मतदाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत आज यहाँ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। बाबा गोरखनाथ जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पिछले विधानसभा चुनाव में स्वयं आप जो है ये सीट हार गए और इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से जो है भाजपा की आपकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो किस तरीके से जो है लोकसभा और पिछले विधानसभा का बदला इस बार इस उपचुनाव में लेने की क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? प्लानिंग सब बन चुकी है। अच्छा, देखिए उस हार का बहुत दर्द है लोगों को, ठीक है बहुत ज़्यादा दर्द है जी, और कैसे चूक हो गई ये समझ में नहीं आता। ठीक है पर ये निश्चित मान लीजिए कि उस दुख से हम लोग निकलेंगे, उस द्वंद्व से हम लोग निकलेंगे और इस मिल्कीपुर को बड़े वोटों से जिताकर शीर्ष नेतृत्व का और पार्टी का सबका सम्मान वापस किया जाएगा। जी। विधायक जी, अयोध्या की जनता ने तो अपना सेवक चुना था, सांसद चुना था, वो अयोध्या के राजा कब से बन गए? अभी तक तो हमने रामायण में पढ़ा था कि अखिल ब्रह्मांड के विश्व के नायक भगवान रामचंद्र हैं। ये नेता और विधायक, मंत्री, सांसद कब से राजा होने लग गए? आप क्या कहना चाहते हैं? भैया वो सब अहंकार से भरे लोग हैं, जी। वो कब क्या बोले उनको खुद ही नहीं पता। तो ऐसे विधान के प्रति संसद में लेके घूम रहे हैं। एक जने पप्पू भैया हैं, हाँ। वो कब का बोले नहीं पता। हाँ, एक जने यूपी वाले हैं, मैं कब का बोले नहीं पता। पहले से भाई राम का मनते नहीं रहे, चलो अब माने लागे, ठीक से माने लागे, अब इतना बौराएगे कि अपने नाप का राजा बताए दें।
राजा रजवाड़ा जब लोकतंत्र विधानसभा बना, जिस संविधान की प्रतियों को लेकर वो दुहाई दे रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि अब राजा रजवाड़ा खत्म हो गया। वोट की बदौलत, जनता की बदौलत, इनके वोट के आधार पर नेता चुना जाएगा, सेवक चुना जाएगा, जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। और इतना बड़ा नेता इतनी हल्की बात करेगा, ये मुझे नहीं पता था कि राजा बोलेगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, मेहनत बताएगी कि आसमान किसका है। मित्रों, अभी हमारे साथ में बाबा गोरखनाथ जी हैं। क्या लगता है कि मिल्कीपुर की जनता में इतनी नाराजगी क्या है? भाजपा एक समय यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में थी, आप स्वयं एक युवा नया चेहरा थे, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता था, फिर क्या कारण हो गया कि जनता इतनी नाराजगी यहाँ पे व्यक्त कर रही है? क्या एनालिसिस किया आप लोगों ने? कहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा रिजल्ट मिल्कीपुर का रहा। हम लोगों ने एक अच्छा रिजल्ट मिल्कीपुर में दिया। ठीक है। बहुत कम अंतराल से हम यहाँ चुनाव हारे हैं। हार की समीक्षा भी हो गई है। ठीक है। वो चैनल पे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती अंदर की। हार है, उस हार को हम लोग स्वीकार करते हैं मंथन करना जरूरी है और उसको कैसे जीता जाए, कैसे उसको आगे ले जाया जाए, इस पे लगातार चिंतन हो रही है। लगातार कार्यकर्ताओं में जोश है, जो पीड़ा है वो जोश में बदलेगा और आने वाले उपचुनाव को हम लोग बड़े वोटों से जीतेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा और सबसे मैं अपना वादा करता हूँ। जी, दो मुद्दों पे आपसे मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा। एक है आवारा पशुओं की समस्या, किसानों की महंगी फसलें चट कर जाते हैं, रात रात किसान जो है खेतों में रखाते हैं, कभी जानवर मार देता है, कभी सांप काटता है। और दूसरा जो यहाँ पे मुद्दा है सर कि जातिवाद और क्षेत्रवाद इतना ज़्यादा हावी है कि इन मुद्दों को आप कैसे टैकल करेंगे सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हर जात समाज के लोग हैं। अब वो सब बातें ख़त्म हो गई है और इसमें सारे समूह के जात के लोग वोट करते हैं। तो जातिवाद वाली ये पार्टी है नहीं, पहले तो ये जाने। लोग बोल रहे हैं पीडीए का कार्ड चल गया अखिलेश यादव का। चला, उसको मानते हैं, पर इतना भी नहीं चला कि हम सरकार ना बना पाएँ। सरकार तो हम तीसरी बार बना ले गए। तो ये है भैया कि लड़का हमारे पास 99 नंबर ढिंढोरा पीटागा और लड़का मंद बुद्धि खूब खुश रहा। तो कौनो सरेठ आदमी बढ़िया मनाई पूछिस कि यार 99 पाइस, ये नहीं पता लग कतने में पाइस। तो पूछिस भैया कतने में पायो 99? तो खिसियाने बताओ नहीं रे, 3 जने और खो दिन कहीं बताओ तो कहीं 543 99। तो आप परसेंटेज निकाल लियो, गले हुई हैं, पास ना हुई हैं। वैसे भाई हमें बतावा थी, वो लोग हमको आईना दिखाते हैं। ऐसे लोग तो हमको आईना दिखाते हैं मान्यवर। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ सीटें हमारी कम हुई हैं, अपेक्षा के अनुरूप नहीं आई हैं, उस पर चिंतन मंथन होगा। आगे समय में और डट के कार्यकर्ता काम करेगा और भारी मतों से उसको जीता जाएगा। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस बार भाजपा कार्यकर्ता उतने जोश खरोश अपनेपन के साथ लगे नहीं सर। और आपकी जो समीक्षा बैठक हुई है आपके यूपी के जो अध्यक्ष जी ने करी है, उसमें सबसे प्रमुख कारण रहा है सर। तो क्या कारण है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की थाना कचहरी तहसील में सुनवाई नहीं हो रही है? सरकार भी केंद्र में भी आपकी, राज्य में भी आपकी। ऐसा बहुत कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो देश प्रेम करता है। देश कैसे विश्वगुरु बने, हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं। अब आप बहुत बड़ा ना जाओ, मिल्कीपुर में सर्वे कह लो। हमारे कार्यकर्ता जैसे पहले रहा है भैया, जैसे हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष है, वो आज भी ऐसा है। वो अपन मस्त काम करत है, देश प्रेम करत है और कोनो झंझट से मतलब ना ही है। सपा बसपा ना आए कि साइकिलिस्ट चलत रहे, सरकार आई तो स्कॉर्पियो फार्चूनर पर चढ़ लें। ये भारतीय जनता पार्टी है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। समीक्षा में जो आया है कहीं आया होगा, हर जगह ये लागू नहीं होता। हम तो इसको नहीं मानते, इसको हम खारिज करते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में दोबारा आपकी दावेदारी को लेकर के कितना दम है? और अगर आपको दोबारा टिकट मिलता है तो क्या कुछ जो है नया बाबा गोरखनाथ हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल नया बाबा गोरखनाथ देखने को मिलेगा। तो छूटे चलेंगे, टिकट मिलेगा और दोबारा से विधायक चुने जाएंगे। देखिए, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है वो क्या फैसला लेता है, पर जिस तरीके से लोगों का मेरे प्रति प्रेम और समर्पण है, उसको देख के कहीं से भैया अमरनाथ भैया लगता नहीं है। सब इशारा जो है सब राम जी की कृपा है और सब बम होए। चलिए, आपको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मित्रों, कहते हैं कि जहीं पर सत्य सनेहू और सोते ही मिले ही ना कछु संदेहू। ये थे निवर्तमान विधायक मिल्कीपुर से, अयोध्या से बाबा गोरखनाथ जी। और आशा करते हैं मित्रों कि आज का ये जो कार्यक्रम रहा है, इसके माध्यम से जो प्रयास है भाजपा का, आने वाले टाइम में इन लोगों को पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।